हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ से आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से जो है कापी पेन अपना लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं लाइन टू लाइन आपका क्वेश्चन आता है। एक भी लाइन छोड़िएगा मत, अच्छे से वॉच करिएगा इसको और ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। अपना टॉपिक क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिए पहला है आपका प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज, जो अब 9 महीने या 280 दिन का होता है। यह अवस्था माता के गर्भधान यानी कंसेप्शन से शुरू होता है। प्रसव पूर्व अवस्था कौन सी हो गई आपकी? 9 महीने अर्थात 280 दिन। ये कहाँ से शुरू होता है? गर्भाधान यानी माता के गर्भ से शुरू हो जाता है। अगला है आपका शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 5 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब यहाँ पे जो शिशु है वो बच्चा है, जन्म से 5 वर्ष के अंदर वो क्या होता है? माता पिता पर निर्भर रहेगा। और उसके बाद उसका जो है व्यवहार वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। यानी जैसा वो जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं आपकी 14 प्रकार की होती हैं, भूख प्यास और जैसे दुख सुख, ये सब क्या आता है। तो जैसे बच्चा क्या करे, रोना शुरू कर दे तो पता चल जाएगा कि बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है। या फिर हंसना शुरू किया तो उसको पता चल रहा है कि उसको खेल कूद रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? जो 14 हैं उन्हीं के अंतर्गत आती है। अगला आता है आपका, इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन बहुत आता है। मतलब उनके अंदर ये रहता है कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आया, ये क्या है, यानी ये क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जानने की बहुत। अगला है आपका टॉपिक, इस अवस्था में आत्मप्रेम की भावना होती है। आत्मप्रेम मतलब फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। यहाँ पे तो जो 0 से 5 वर्ष है वो बच्चे, उसमें क्या होता है? क्यूरियोसिटी होती है यानी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे क्या करते हैं? बहुत से प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे है, ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्या हुआ। यानी उनके अंतर्गत जो है अंतर्गत बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इसी प्रकार अगला टॉपिक इसी में है। अगला है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। यानी बच्चा क्या करेगा? खुद से बहुत प्रेम करता है। जैसे 2 बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को अगर उठा लिया गोद में और दूसरे को नहीं उठाया, दूसरा रोने लगेगा तुरंत या मारने लगेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे क्यों नहीं उठाए। यानी उसके अंतर्गत जो है अंदर ये आ जाएगा कि आपने उसे उठा लिया, मुझे क्यों नहीं उठाया। यानी उसको अपने से खुद बहुत प्रेम है। अगला है, इसमें खिलौने की आयु, इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। क्योंकि बच्चे जो है 0 से यानी 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में बच्चे क्या करते हैं? खिलौने से बहुत खेलते हैं। खिलौने की आयु, बच्चे जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बहुत खिलौने से खेलते हैं। उसके बाद इसमें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का मतलब जैसे माता पिता समाज अगल बगल के लोग करेंगे, जैसे बात बोलेंगे, जैसी भाषा बोलेंगे, जिस तरह व्यवहार करेंगे, वैसे ये बच्चे भी करेंगे। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? कॉपी करके जैसे आप बोलेंगे वैसे वो बच्चा भी बोलेगा। आगे इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक का मतलब इसका कोई तर्क ना हो। यहाँ पे ऐसे ही बच्चे में जो है चिंतन करने की जो क्षमता होती है बहुत होती है अतार्किक। शैशवावस्था आपका हो गया। अब अगला आपका आ गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो समय होता है, चाइल्डहुड स्टेज क्या होता है? 6 से 12 वर्ष होता है। इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे इसके पहले क्या था? शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन था, यहाँ पे क्या है? तार्किक चिंतन है। जैसे क्या हुआ? तार्किक का मतलब होता है जैसे बच्चों से पूछा जाए कोई क्वेश्चन कि आपने कॉपी क्यों नहीं लाया, यानी कि जैसे होता है ना कि स्कूल में पूछा जाता है बच्चे कॉपी क्यों नहीं लाएगा, तो वो क्या कहेगा कि मैं कॉपी भूल गया, मैं अब जल्दी जल्दी आ रहा था सुबह में, थोड़ा सा जो है कॉपी घर पे ही छूट गया, भूल गया। उससे क्या होता है कि इससे अगर बच्चों के अगर ये लॉजिकल अगर थिंकिंग ना बताए तो आप उस पिटाई होगी स्कूल में। तो कॉपी भूल गया इसलिए बहाना बता दिया आराम से। यहाँ पे जो बच्चा है तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल आंसर नहीं देगा तो क्या होगा? उसकी पिटाई होगी। क्योंकि बचने के लिए अपना अगर होमवर्क नहीं किया है तो क्या करेगा? बचने के लिए अपना जो है लॉजिकल थिंकिंग यानी कुछ ना कुछ दिमाग लगा के अपना बहाना बता के बचने के लिए कोशिश करेगा।
तो बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है 6 से 12 वर्ष में, यानी उसके अंतर्गत ये बहुत तेज़ी से हो जाता है, आ जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल यानी बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है तो स्कूल जाना शुरू कर देता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था का क्या मतलब होता है, बच्चा क्या करता है, गंदी अवस्था कैसा मतलब है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस गंदी अवस्था का मतलब ये होता है बच्चा अगर खाना पीना खा रहा है तो चारों तरफ फैला लेगा, हाथ मुंह में लगा लेता है, या फिर बच्चा अगर कहीं कीचड़ देखा है या फिर मिट्टी देखा तो उसमें खेलने लगता है, कीचड़ में कूद जाता है। उसको ये नहीं पता कि गंदा हो जाए कपड़ा, हाथ पैर से जो हमारा शूज है वो गंदा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं, उसके अंदर बस यही है कि वो खेलने लगेगा अपना उसी में। अगला है इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्मार्ट एज यहाँ पे क्या है, वो अपने आप को खुद स्मार्ट समझेगा, यानी उसके बाद इसे खेल की अवस्था या गेमिंग स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसमें स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज यानी बच्चा कुछ भी अगर है उसके दिमाग में वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। स्टिकर हो गया, जैसे कापी में चिपकाने के लिए स्टिकर हो गया, मोर का पंख हो गया, या फिर फूल हो गया गुलाब के, ये सब स्टोर करके बुक में रखते हैं। उससे क्या होता है कि सोचते हैं कि यहाँ पे मोर पंख रखने से विद्या सरस्वती माता उसको ज़्यादा आएंगे। या खेलने के लिए जिसे वो सोचता है स्टोरेज करेगा तो अपना कुछ भी न, जैसे वो स्टिकर हो गया स्टोर करके रखता है। बहुत से बच्चे बहुत से पेन जो ख़त्म हो जाते हैं उनका रिफ़िल ख़त्म हो जाएगा तभी पेन उसको स्टोरेज करके रखे रहते हैं। इसे टोली या समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, समूह बनाना, खेलते हैं, अपना दोस्त यार बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, खेलते भी हैं साथ में सब लोग, यानी समूह बना के गैंग यानी टोली, ये सब इसी अवस्था में आता है। बच्चे क्या करेंगे, अपना गैंग बना लेंगे 4-6-10 लोगों के साथ। तो कहीं पे अगर कुछ करना हुआ, लड़ाई झगड़ा करना रहता है तो जिससे क्या समूह बना के अपना गैंग बना के कहेंगे ना कि हम लोग साथ में मिल के लड़ाई करेंगे। अगला है आपका, इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अनोखा काल का मतलब क्या होता है, यानी ये ऐसा जो आपका बाल्यावस्था है वो क्या है, अनोखा काल है, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना के अलावा और उनके अंदर जो है कुछ भी नहीं रहता। यानी इस समय जैसे आप लोग हैं तो इस समय आपके दिमाग में प्रेशर है कि किस तरह हम लोग को जॉब मिल जाए और हम लोग को कुछ जो है अपना सेट हो जाए, नौकरी करने लगे, लेकिन यानी आपको पारिवारिक चिंता इस पे आ गई है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, अनोखा काल का मतलब यही होता है, जो बच्चे हैं इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, केवल खाना पीना पढ़ना खेलना कूदना, बस इसमें वही चलता है। जो आपका जीवन का अनोखा काल है यही है। अब हम लोग देखें अगली अवस्था चौथी क्या है, किशोरावस्था एडोलसेंस, यानी 13 से 18 वर्ष, 12 इंड या 13 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा भी जाता है इसको। इसे क्या कहा जाता है, तनाव भी कहा जाता है, आंधी तूफान उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। अब यहाँ पे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की क्या मतलब होता है, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, उसके दिमाग में तनाव होगा कि हमको जल्दी से कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्ट होना है। और तूफान क्या, यानी कि उसके अंतर्गत ये होता है कि हम कुछ कर लें, जल्दी से कुछ कर लें, उलझन बनी रहती है उसके अंदर। यहाँ पे विषमलिंगी आकर्षण का क्या मतलब होता है, यानी लड़का लड़की से और लड़की लड़के से। विषमलिंगी यानी कि सबका अलग अलग, एक से समलिंगी और विषमलिंगी आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होने लगता है, यानी कि जो ये किशोरावस्था आपका है इसमें उलझन, तनाव, आंधी तूफान, ये सब जितने भी है, संघर्ष जितना भी है, ये सब इसी अवस्था में आता है। यानी कि सबसे कठिन काल यही है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। अब यहाँ पे विषमलिंगी आकर्षण होता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो है शैशवावस्था था, जो था शैशवावस्था में क्या था, उसमें बच्चा खुद से प्रेम करता है, सेल्फ लविंग। अब उसके बाद शैशवावस्था के बाद आपका बाल्यावस्था था। बाल्यावस्था में क्या था, लड़का लड़का से अपना दोस्त बनाता है, लड़की लड़की अपना दोस्त बनाते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं किशोरावस्था में क्या हो रहा है, यहाँ पे विषमलिंगी यानी लड़का लड़की और लड़के, मतलब लड़का लड़की लड़की लड़का दोनों अलग अलग विषम है, तो विषमलिंगी आकर्षण यहाँ पे हो रहा है। अगला है, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। स्वर्णकाल अर्थात गोल्डन एज। अगला पॉइंट है आपका, इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। वीर पूजा अर्थात बच्चा क्या करता है, किसी को अपना क्या मान लेता है, अपना
हीरो मान लेता है। जैसे कोई भगत सिंह को मानता है, तो कोई हनुमान जी को मानता है, तो कोई किसी को मान लेता है, जिससे जो उसके आपको हीरो को भी बहुत लोग मान लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना जो है कार्य करता है। अब जैसे कि हनुमान जी को बहुत लोग पूछते हैं, तो हनुमान जी की तरह जो है जितना भी उनका व्यवहार है उसी तरह करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे की अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। अमूर्त चिंतन यानी कि जो है यहाँ पे अमूर्त चिंतन, अब यहाँ पे अमूर्त चिंतन का अर्थ होता है कि जैसे अगर बच्चे को अमूर्त चिंतन से पता चलता है कि जैसे बच्चे को अगर कह दिया जाए कि आज एक दिन के लिए तुम्हें पीएम बना दिया है, सीएम बना दिया जाए, या एक दिन के लिए तुमको ये इतनी मतलब आपको छूट दे दिया जाए, तो क्या करोगे? तो बच्चा कहेगा मैं, सब लोगों का अलग अलग जो है विचार आएगा। कोई कहेगा मैं एक दिन में पूरे भारत को तो आपको पूरे भारत में जो है ये कर दूंगा। कोई कहेगा कि सबसे पहले मैं अपना एक ही दिन में सब कुछ अपना ही बना लूँगा। यानी सब लोगों का अलग अलग रहेगा कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बहुत लोग कहेंगे गरीबी मिटा दूंगा, कोई कहेगा जो है शिक्षा को सुधार दूंगा। सब अलग अलग अपना निर्णय रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अमूर्त चिंतन यानी कि सबका अलग अलग आंसर आएगा। अभी हम लोग बाल्यावस्था में पढ़े तार्किक चिंतन था, और उसके बाद शैशवावस्था में था क्या था? अतार्किक चिंतन था। अब यहाँ पे किशोरावस्था में क्या किया? अमूर्त चिंतन हो गया। आपका ये किशोरावस्था आपका ख़त्म हो गया। ये जितने भी स्टेज थे चाइल्ड डेवलपमेंट के। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, जहाँ पे ये पे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़ा गोल्डन एज कौन था? एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में पढ़े, बहुत सिंपल आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका देखते ही आप लोग बता लेंगे तुरंत, जो है क्वेश्चन देखते ही। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल चाइल्डहुड का अन्य नाम नहीं है? यहाँ पे देखिए अभी हम लोग पढ़े थे बाल्यकाल का क्या था? प्रारंभिक विद्यालय आयु क्या था? 6 से 12 वर्ष जो होता है वो प्रारंभिक स्कूल होता है, जो स्कूल में बच्चा जाता है ना 6 से 12। उसके बाद स्फूर्ति अवस्था स्मार्ट एज, ये क्या था? स्मार्ट एज दाढ़ी मूछ नहीं आती तो बच्चा 6 से 12 वर्ष में ही रहता है। गिरोह से पहले यानी प्री गैंग, यानी ये कोई गैंग नहीं होता, ये कोई अवस्था नहीं होती। गिरोह आयु अथवा गैंग स्टेज होता था, अभी हम लोग पढ़े थे गैंग। तो इसमें अन्य नाम तीसरा नहीं है ना, तो ये तीसरा आपका सही हो गया। बाल्यावस्था के जो है आपके तीसरा नाम ये जो है आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए खिलौने की आयु क्या होता है? शैशवावस्था। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे कि शैशवावस्था में क्या होता है? खिलौने की आयु, लेकिन नहीं। यहाँ पर अगर देखिए खिलौने की आयु पूछ लिया आपको, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पे क्या हो गया? जो टाइम पीरियड है वो आपका बदल गया। शैशवावस्था का मतलब जन्म से 2 वर्ष हो गया, और जो पूर्व बाल्या 3 से 5 वर्ष 6 वर्ष का होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है आपकी 7 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पे जो पूर्व बाल्यावस्था है वो खिलौने की आयु कौन सी होता है? 3 से 6 वर्ष होता है। 2 वर्ष का बच्चा अगर है 0 से 2 वर्ष, तो वो कहाँ खेल पाएगा खिलौने से? यानी कि जो 3 से 6 वर्ष का होता है वो बच्चा खेलता है, तो पूर्व बाल्यावस्था आ गया। लेकिन वैसे शैशवावस्था के अंतर्गत आता है 0 से 5 वर्ष ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे, तो क्या है? पहला आंसर सही हो गया। इसके पहले अगर जैसे अगर शैशवावस्था दे देता, दूसरा अवस्था बाल्यावस्था दे देता, तीसरा आपको उत्तर बाल्यावस्था देता, किशोरावस्था था, तो उसमें क्या होता? आप सबका जो है आपका ये शैशवावस्था सही हो जाता है। उत्तर बाल्या और पूर्व बाल्या न दिया होता तो आपका शैशवावस्था आ जाता है, 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था, तब ये आपका आंसर सही हो जाता है सी। लेकिन इस आंसर क्वेश्चन से पता चल रहा है कि जो आपका बी ए सही है। अगर क्वेश्चन को आप समझिएगा ठीक से, यहाँ पे देखिए जैसे खिलौने की आयु पूछा जाए, तो अगर ये ऑप्शन दिया गया है इसमें से, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें से अगर पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था न दिया है तो शैशवावस्था सही होगा। यानी कि आपको क्वेश्चन देख कर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाल्यकाल चाइल्डहुड होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो होता है चाइल्डहुड होता है। ये आपका हो गया, कई एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? अभी हम लोग किशोरावस्था में पढ़े थे ना, दबाव, तनाव, आंधी तूफान सब आया था किशोरावस्था, एडोलसेंस में था। आंसर आपका पहला सही हो गया। अब उसके बाद अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हो, संरक्षित पे, संज्ञानात्मक, संवेगत। यहाँ पे क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक, मूल प्रवृत्तियात्मक, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है।
जैसे बच्चा क्या करता है, अगर उस दुख है तो उसको रोएगा, अगर खेल रहा है तो सुख है तो खेलेगा। अर्थात जो शैशवावस्था होती है आपकी, वो क्या होती है, मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो है सारे डाउट भी क्लियर हो गए, आपका सारा वो कंटेंट भी हो गया। अब हम लोग, अब यहाँ से आपका ये वीडियो समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो पे बाद में देखेंगे।